हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न जीएस के तथा 100 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। स्टार्टिंग के 50 प्रश्न सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि आते हैं। ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन तथा वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी चांदी। टू का आंसर है ऑप्शन बी कोयला। छोटा नागपुर का पठार भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह लगभग 80% कोयला उत्पादन का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में कुल कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए 28 राज्य 9 संघ राज्य, ऑप्शन बी 30 राज्य 8 संघ राज्य, ऑप्शन सी 29 राज्य 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य। 3 का आंसर है ऑप्शन डी 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए लोथर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सूरकोटरा। 4 का आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। यह 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी शील समाधि संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा करुणा। 5 का आंसर है ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। यह बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 6, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। 6 का आंसर है ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। 7 का आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी SN बनर्जी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 8 का आंसर है ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कौन सा है। ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन 1924, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1930। 9 का आंसर है ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया फार्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है। ऑप्शन ए दुर्गादास, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी फ्रैंक मोरेस, ऑप्शन डी लुइस फिशर। 10 का आंसर है ऑप्शन ए दुर्गादास। इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। 11 का आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 ईस्वी के मध्य चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। 12 का आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। 13 का आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर को समानता है। अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत है तथा अनुच्छेद 19 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्री द्वारा। 14 का आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। 15 का आंसर है ऑप्शन बी संसद के द्वारा। संसद के द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। 16 का आंसर है ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। 17 का आंसर है ऑप्शन ए बेंगलोर में। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। 18 का आंसर है ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, ऑप्शन बी शिव समुद्रम में, ऑप्शन सी मोहरा में, ऑप्शन डी खोपोली में। 19 का आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा विद्युत संयंत्र 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायता से मिलता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी मोनाजाइट। 20 का आंसर है ऑप्शन डी मोनाजाइट। मोनाजाइट खनिज बहुतायता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष की तीव्रता का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी प्रकाश वेग का। 21 का आंसर है ऑप्शन सी दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी।
22 का आंसर है ऑप्शन डी बैगनी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका मान 7.5 इंटू 10⁻⁻5 होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जिसका मान 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कुडमकुलम को जाना जाता है ऑप्शन ए हवाई जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन बी स्वर्ण बाजार के लिए, ऑप्शन सी परमाणु बिजली घर के लिए, ऑप्शन डी अफीम उत्पादन के लिए। 23 का आंसर है ऑप्शन सी परमाणु बिजली घर के लिए। कुडमकुलम तमिलनाडु में स्थित है जिसमें परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है। यहाँ रूस की सहायता से परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एजोला है एक जलीय फर्न, ऑप्शन बी जलीय एल्गी, ऑप्शन सी जलीय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर है ऑप्शन ए जलीय फर्न। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का एक प्रमुख अंग है, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सेलुलोज। 25 का आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ऑप्शन ए जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, ऑप्शन डी पति और पत्नी। 26 का आंसर है ऑप्शन ए जीव और वातावरण। पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। 27 का आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी बंगलौर में। 28 का आंसर है ऑप्शन बी जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI, यह इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन ए आर्गेमोन के बीज को, ऑप्शन बी पपीता के बीज को, ऑप्शन सी जीरा के बीज को, ऑप्शन डी धनिया के बीज को। 29 का आंसर है ऑप्शन ए आर्गेमोन के बीज को। सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्गेमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझर वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण आर्द्र वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 30 का आंसर है ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी, ऑप्शन ए 1998 से 1999 में, ऑप्शन बी 1999 से 2000 में, ऑप्शन सी 2000 से 2001 में, ऑप्शन डी 2001 से 2002 में। 31 का आंसर है ऑप्शन ए 1998 से 1999 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से 1999 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसानी तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास से, ऑप्शन सी कृषि विकास से, ऑप्शन डी कृषकों को पर्याप्त साख से। 32 का आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति व्यय, ऑप्शन सी परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन सी परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 34 का आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जनगणना 2011 एवं जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी जीवन स्तर, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। 35 का आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता की कीमत सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी जीवन स्तर, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। 35 का आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, शल्य क्रिया में ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी रुधिर आधान। 36 का आंसर है ऑप्शन सी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। 37 का आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78.08% और ऑक्सीजन 20.95%। शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान पर रखा हुआ है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 एवं 3, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 2, ऑप्शन सी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 38 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया। भारत नवाचार सूचकांक का यह दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? ऑप्शन ए 18 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 15 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 12 जनवरी 2021। 39 का आंसर है ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए 17 से 18 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 15 से 17 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 14 से 15 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 19 से 20 जनवरी 2021। 40 का आंसर है ऑप्शन डी 19 से 20 जनवरी 2021 के मध्य भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। 41 का आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 42, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 79। सब 42 का आंसर है ऑप्शन बी 89। 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकरण से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक 89 देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 43, 15 जनवरी 2021 को कहां पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की छठी बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। 43 का आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। त्रिभुज शीर्ष कहानी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए चरमोच क्लाइमेक्स, नीति वचन, ऑप्शन सी कथानक कथावस्तु, ऑप्शन डी विवरण वृत्तांत। 44 का आंसर है ऑप्शन ए चरमोच क्लाइमेक्स। जिस प्रकार त्रिभुज की ऊंचाई के अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं, उसी प्रकार कहानी की ऊंचाई के अत्यंत बिंदु को चरमोच अथवा क्लाइमेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यदि PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है तो MAT को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए LZS, ऑप्शन बी OLJ, ऑप्शन सी AEG, ऑप्शन डी LDZ। 45 का आंसर होगा ऑप्शन LZS। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे P से 1 माइनस करने पे आएगा O से 1 माइनस करने पे आएगा N से 1 माइनस करने पे आएगा M, D से 1 माइनस करने पे C। इस तरह से 1 माइनस करना है। यदि हम M से 1 माइनस करें तो आएगा L, A से 1 माइनस करने पे Z तथा T से 1 माइनस करने पे आता है S। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। 46 का आंसर है ऑप्शन बी रंग। सफ़ेद, लाल तथा हरा तीनों ही रंगों के प्रकार हैं, अतः रंग सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी कोड भाषा में साइकोलॉजी को RUEEJQNQIA के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में GPVQOQNQIA को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 47 को सॉल्व करने पे हम देखेंगे R से -2 करने पे बनता है P, U से -2 करने पे बनता है S, A से -2 करने पे बनता है S। इसी प्रकार इन सभी का -2 करने पे यह हमारा शब्द बनेगा। यदि हम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। G से -2 करेंगे तो बनेगा E, P से -2 करने पे N, V से -2 करने पे T, Q से -2 करने पे O से -2 करने पे M, Q से -2 करने पे O, N से -2 करने पे L। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किसी दिन होगा? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी मंगलवार। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बुधवार। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, अर्थात आज 23 दिसंबर है। क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है तो प्रश्न के अनुसार आज 23 दिसंबर को सोमवार, इसलिए क्रिसमस दिवस के दिन
पड़ने वाला दिन बुधवार होगा। क्रिसमस के ठीक 7वें दिन नववर्ष पड़ता है, अतः नववर्ष बुधवार को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। ऑप्शन है ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन सी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन डी निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दोनों निकलता है। 49 का आंसर है ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। प्रश्नगत कथन में कहा गया है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरा निष्कर्ष भी प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 50 का आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। 14 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने तीसरे एवं अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित कर तीनों मैच की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का पहला टीम बन गया है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट का यह कथन है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन रचनाकार है। उन्होंने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास माना है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमीर रासो किसकी रचना है? ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी भट्ट केदार। 2 का आंसर है ऑप्शन ए सारंगधर। हमीर रासो यह सारंगधर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति लोकगेय काव्य है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी जयचंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी बुद्धि रास। 3 का आंसर है ऑप्शन ए परमाल रासो। परमाल रासो लोकगेय काव्य है। इसकी रचना जगनिक के द्वारा की गई है। यह 23 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस काव्य कृति पर प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए हिम किरीटिनी, ऑप्शन बी युगचरण, ऑप्शन सी संपर्ण, ऑप्शन डी हिम तरंगिणी। 4 का आंसर है ऑप्शन डी हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। इन्हें हिम तरंगिणी काव्य रचना पर 1955 में हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कवियों में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी उत्तर छायावादी युग। 6 का आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समस्या पूर्ति किस युग की काव्य प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी भारतेंदु। 7 का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु। समस्या पूर्ति भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी कमता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी सत्यनारायण कविरत्न। 8 का आंसर है ऑप्शन डी सत्यनारायण कविरत्न जी का जन्म 24 फरवरी 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ था, जबकि देवकीनंदन खत्री जी का जन्म बिहार में, कमता प्रसाद तथा वियोगी हरि का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का पत्र
किसकी रचना है? ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 9 का आंसर है ऑप्शन बी निराला जी का। शिवाजी का पत्र छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए रूपाब, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी हंस। 10 का आंसर है ऑप्शन ए रूपाब। मुंशी प्रेमचंद्र जी माधुरी, जागरण तथा हंस जैसी कालजयी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जबकि रूपाब पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेजर चौधरी की वापसी किसकी कहानी है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी यशपाल। 11 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। मेजर चौधरी की वापसी कहानी के रचनाकार अज्ञेय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस रचनाकार का नाम गौरा पंत है? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी राजेंद्र बाला। 12 का आंसर है ऑप्शन सी शिवानी। शिवानी का पूरा नाम गौरा पंत शिवानी है। इनका जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह काव्य पंक्ति आग और राग के कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुपन्ना पहले जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अज्ञेय। 14 का आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति इनकी अधिनायक कविता से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कबीर, बी विद्यापति, सी सुंदरदास, डी रहीम। 15 का आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। विद्यापति आदिकालीन कवि हैं जिन्हें मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन ए 693 ईस्वी, ऑप्शन बी 700 ईस्वी, ऑप्शन सी 1050 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी। 16 का आंसर है ऑप्शन ए 693 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचना किया। वर्मा जी हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा, ऑप्शन बी योग सागर, ऑप्शन सी परमात्मा प्रकाश, ऑप्शन डी पाहुड़ दोहा। 17 का आंसर है ऑप्शन ए भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त एक ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए राजेश्वर, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी अनंगपाल। 18 का आंसर है ऑप्शन बी सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो परमार रासो तथा बलभद्र विशाल नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा अनंगपाल तोमर का राज कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ने राजा अंगपाल की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चंद साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी पंढरपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। 19 का आंसर है ऑप्शन सी पंढरपुर। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्या परंपरा का हिंदी में सर्वप्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए कुतुब्बन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी अशायतन। 20 का आंसर है ऑप्शन ए कुतुब्बन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुब्बन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी घनानंद, डी उपर्युक्त सभी। 21 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। ऑप्शन बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। ऑप्शन डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। 22 का आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। यह कथन गलत है। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रगति प्रयोग काल, ऑप्शन बी जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल, ऑप्शन डी नव सामंत काल। 23 का आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 24 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह रचना किया गया है। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना भारत दुर्दशा के पहले अंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। 25 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत, हरमिट तथा द ट्रैवलर का काव्यानुवाद एकांतवासी योगी और शांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था, कौन है? ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 26 का आंसर है ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर को। 26 का आंसर है ऑप्शन ए नाथुराम शर्मा शंकर। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्यिक सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मधु उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 27 का आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। मधु उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? ऑप्शन ए विचित्र विवाह, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी चोखे चौपदे, ऑप्शन डी चुभते चौपदे। 28 का आंसर है ऑप्शन ए विचित्र विवाह। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता रामचरित उपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है? विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान तथा इतिवृत्तात्मक। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। 29 का आंसर है ऑप्शन 1, 2 और 3। विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश तथा मूर्त विधान यह सभी छायावाद की विशेषता है, जबकि इतिवृत्तात्मकता यह छायावाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? ऑप्शन ए नीरजा, संध्या गीत, स्मृति की रेखा पथ के साथी, ऑप्शन बी झरना, लहर, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी परिमल, गीतिका, प्रबंध, पद्म, तुलसीदास, ऑप्शन डी पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या। 30 का आंसर है ऑप्शन बी झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी तथा स्कंदगुप्त ये सभी कृतियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। विकल्प ए की कृतियां यह महादेवी वर्मा की है। सी में परिमल, गीतिका, पदबंध, तुलसीदास यह सभी कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं तथा पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या यह सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं यह पंक्ति किसकी है?
ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन। 31 का आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की दी गई पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी परिमल, ऑप्शन डी कामायनी। 32 का आंसर है ऑप्शन बी पल्लव। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी धूमिल। 33 का आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ऑप्शन बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, ऑप्शन सी प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, यह नई कविता के प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञेय। 35 का आंसर है ऑप्शन सी प्रबंध प्रतिमा, यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह निराला जी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। 36 का आंसर है ऑप्शन सी शुक्ल युग। विकास की दृष्टि से शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए माधवी मोहन राकेश, ऑप्शन बी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। 37 का आंसर है ऑप्शन ए माधवी मोहन राकेश की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। यह भीष्म साहनी जी के द्वारा रचित एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 38, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्गृत है? ऑप्शन ए विशाख, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव सी स्कंदगुप्त। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन सी भारत पाक विभाजन। 39 का आंसर है ऑप्शन डी भारत पाक विभाजन। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक 1947 ईस्वी के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनोस्थिति पर आधारित है। मलबे का मालिक, इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी। क्वेश्चन नंबर 40, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? ऑप्शन ए अकेली, ऑप्शन बी मैकू, ऑप्शन सी पंचलाइट, ऑप्शन डी शरणदाता। 40 का आंसर है ऑप्शन ए अकेली। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली की मुख्य पात्र सोमा बुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। 41 का आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा में। रांगड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मालवी। 42 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मालवी। 43 का आंसर है ऑप्शन बी बुंदेली। बुंदेली यह राजस्थान की बोली नहीं है बल्कि यह मध्य प्रदेश से सटे हुए बुंदेलखंड की बोली है। क्वेश्चन नंबर 44, ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी ग्रामीण खड़ी बोली। 44 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी बंगाली लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी तमिल लिपि।
45 का आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 46, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। ऑप्शन ए दुरूह, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी भावपूर्ण, ऑप्शन डी सरस। 46 का आंसर है ऑप्शन बी सरल। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिधात्मक, ऑप्शन बी लक्षणा से युक्त, ऑप्शन सी व्यंजनात्मक, ऑप्शन डी अभिधा लक्षणा मिश्रित। 47 का आंसर है ऑप्शन ए अभिधात्मक। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। इससे अत्यंत सरल तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ऑप्शन बी अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन सी अमीर खुसरो की पुस्तकों में, ऑप्शन डी जयभट्ट के शिलालेख में। 48 का आंसर है ऑप्शन डी जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। 49 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी किस धारा के कवि है। ऑप्शन ए रीति सिद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी स्वच्छंद, ऑप्शन डी रीतिबद्ध। 50 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन डी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। 51 का आंसर है ऑप्शन सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देती है। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी नई कविता। 52 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी छायावाद काव्यधारा पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। ऑप्शन ए विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन बी ठुठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के फटे जूते, ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। 53 का आंसर है ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। यह हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता शरत जोशी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है। ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी राजशेखर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य। ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। 55 का आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 56 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 57 का आंसर है ऑप्शन बी, यह जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण कामायनी मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ आम बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता वकील पुस्तक। 58 का आंसर है ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस तथा गंगा ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए नवग्रह, ऑप्शन बी गांठकर, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी आमरण। 59 का आंसर है ऑप्शन डी आमरण, यह अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 60, मोती का तत्सम होगा। ऑप्शन ए मौक्तिक, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी मुक्ता, ऑप्शन डी मुक्ता। मोती का तत्सम मुक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 61, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी क्रियावाच्य। 61 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य।
क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इसमें से किसकी प्रधानता है। उपर्युक्त वाक्य में कर्म की प्रधानता के कारण यह कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 62, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तेजस्वी, ऑप्शन बी तपस्विनी, ऑप्शन सी हंसिनी, ऑप्शन डी परोपकारिणी। 62 का आंसर है ऑप्शन ए तेजस्वी। दिए गए विकल्पों में से तेजस्वी यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी पुत्र। 63 का आंसर है ऑप्शन सी दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अमूल्य। 64 का आंसर है ऑप्शन डी अमूल्य, यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए अग्र, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी आँख। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अग्र, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी अनभिज्ञ। 66 का आंसर है ऑप्शन बी भिज्ञ, यह अज्ञानी का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। 67 का आंसर है ऑप्शन सी विशेषण। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अभी अभी राधा सो गई, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। 68 का आंसर है ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, जैसे अभी अभी राधा सो गई, समारोह समाप्त हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु श्रो दशरथ अजीर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सवैया। 69 का आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। उपर्युक्त पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी यमक। 70 का आंसर है ऑप्शन डी यमक। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निर्विवाद में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 71 का आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह बिना विवाद का होता है। क्वेश्चन नंबर 72, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए अयादि, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी यड़। 72 का आंसर है ऑप्शन सी दीर्घ। धातुष्मा का संधि विच्छेद धातु तथा धातु प्लस उष्मा होता है। इसमें उ प्लस उ बराबर बड़ा उ हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन ए तपोगुण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अतएव, ऑप्शन डी सज्जन। 73 का आंसर है ऑप्शन बी रामायण। रामायण में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी व्यतिरेक। 74 का आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 75, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी निबंध।
75 का आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली, यह अज्ञेय जी की यात्रा वृत्तांत है जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कुंभनदास। 76 का आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कुंभनदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 77, जायसीकृत पद्मावत है? ऑप्शन ए पुराण काव्य, ऑप्शन बी धर्म काव्य, ऑप्शन सी रूपक काव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य। 77 का आंसर है ऑप्शन सी रूपक काव्य। जायसीकृत पद्मावत रूपक काव्य है। यह 57 सर्गों में रचित रूपक महाकाव्य है। पद्मावत में रूपकत्व पद्मावती, व्रत, नागमती, दुनिया धंधा, अलाउद्दीन, माया, रत्नसेन, मन, चित्तौड़तन, हीरामन, गुरु तथा सिंघलदीप हृदय आदि के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कृष्णदास। 78 का आंसर है ऑप्शन सी मीराबाई। दी गई पंक्ति मीराबाई के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 79, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए दु, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 79 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार शब्द में हार मूल शब्द है तथा दु, वी तथा अव ये सभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अज्ञ शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अल्प। 80 का आंसर है ऑप्शन ए विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। 81 का आंसर है ऑप्शन ए अन्य पुरुष। प्रश्नगत वाक्य का रेखांकित शब्द वह है जो अन्य पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा है, ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, ऑप्शन सी श्याम हंसता है, ऑप्शन डी माँ स्वेटर बुनती है। 82 का आंसर है ऑप्शन सी श्याम हंसता है। यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 83, अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए संबोधन सूचक अव्यय, ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय। ऑप्शन ए संबोधन सूचक अव्यय, ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय। 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय। अफसोस यह शोक सूचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। 84 का आंसर है ऑप्शन बी ई ह्रस्व समृद्ध अवृत्ताकार तथा अग्र स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट ड़। 85 का आंसर है ऑप्शन ए क ख। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ तथा क वर्ग, ह और विसर्ग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अंगरक्षक, ऑप्शन बी अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी अंग प्रोछा, ऑप्शन डी अंग रखा। 86 का आंसर है ऑप्शन सी अंग प्रोछा। अंगोछा का तत्सम शब्द अंग प्रोछा होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया, ऑप्शन डी बचैया। 87 का आंसर है ऑप्शन सी खवैया। खवैया में वैया प्रत्यय लगा है। वैया प्रत्यय से बनने वाले शब्द खवैया, गवैया इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सुहावना
लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अवना आई या, ऑप्शन बी वना आई या, ऑप्शन सी आवना ई या, ऑप्शन डी आवना आई या। 88 का आंसर है ऑप्शन डी आवना आई या। सुहावना में आवना प्रत्यय लगा हुआ है, लिखाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है तथा छलिया में या प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, ऑप्शन बी अंत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं, ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन डी अंत्य स्वर के बदले आय कर देते हैं। 89 का आंसर है ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बातें बनाना, ऑप्शन बी डिंग मारना, ऑप्शन सी खुशामद करना, ऑप्शन डी शिकायत करना। 90 का आंसर है ऑप्शन ए बातें बनाना। लल्लो चप्पो का अर्थ बातें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 91, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी रूपगत, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन डी अवतरण। 91 का आंसर है ऑप्शन डी अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 92, अद्री शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी गीला, ऑप्शन सी व्यर्थ, ऑप्शन डी पर्वत। 92 का आंसर है ऑप्शन डी पर्वत। अद्री का पर्यायवाची पर्वत, पहाड़, शैली, गिरी, भूधर, अचल इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 93, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? ऑप्शन ए छप्पई, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी हरिगीतिका, ऑप्शन डी सोरठा। 93 का आंसर है ऑप्शन बी कुंडलिया। कुंडलिया मात्रिक विषम संयुक्त छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निकार्थक शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इज्जत, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन सी संजीवनी, ऑप्शन डी जल। 94 का आंसर है ऑप्शन सी संजीवनी। इज्जत, चमक, जल, चरित्र, मर्यादा इत्यादि अनिकार्थक शब्द पानी के अर्थ में प्रयुक्त होता है परंतु संजीवनी नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए विरह गीत, ऑप्शन बी निरंतर निवेदन, ऑप्शन सी निरर्थक, ऑप्शन डी बेसुरा गायन। 95 का आंसर है ऑप्शन सी निरर्थक। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ निरर्थक या ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न देता हो होता है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक अपठित काव्यांश दिए गए हैं जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको इसका उत्तर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तथा समझकर इसके जवाब आप दे सकते हैं। 96 है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, ऑप्शन ए देश स्वतंत्र हो जाता है, ऑप्शन बी शुभ कार्य होते हैं, ऑप्शन सी क्रांति हो जाती है, ऑप्शन डी शांति हो जाती है। 96 का आंसर है ऑप्शन बी शुभ कार्य हो जाते हैं। काव्यांश के आधार पर हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी नव, ऑप्शन डी पग। 97 का आंसर है ऑप्शन सी नव। पैर का समानार्थी पद, चरण तथा पग है जबकि नव नया का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 98, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम, ऑप्शन ए वीर बहादुर हैं, ऑप्शन बी स्वतंत्र है, ऑप्शन सी स्वाभिमानी है, ऑप्शन डी भारतीय हैं। 98 का आंसर है ऑप्शन डी भारतीय हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 99, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है? ऑप्शन ए खान पान, ऑप्शन बी मिलना जुलना, ऑप्शन सी अपनी अपनी, ऑप्शन डी रहन सहन। 99 का आंसर है ऑप्शन सी अपनी अपनी। समास की दृष्टि से भिन्न पद है जबकि खान पान, मिलना जुलना तथा रहन सहन ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, कथन में तूफान का भाव है ऑप्शन ए आक्रमण, ऑप्शन बी लड़ाइयाँ, ऑप्शन सी आंधियाँ, ऑप्शन डी कठिनाइयाँ। 100 का आंसर है ऑप्शन डी कठिनाइयाँ। सदियों से कुचले लाखे तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव कठिनाइयाँ हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। साथ ही यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।